हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका जो भी करेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे वो सारे के सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो एंगल ऑफ डिप रहता है और साथ ही में इसका जो आपका हॉरिजन डिस्टेंस रहता है कैलकुलेशन करने के लिए वो हमने पढ़ लिया था, और इसके न्यूमेरिकल्स जो थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको जो न्यूमेरिकल हैं किसी भी जेई या ए लेवल तक का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जबकि हमने आपके जो गेट के न्यूमेरिकल हैं और आईईएस के न्यूमेरिकल हैं वो तक टच कर लिए हैं। ठीक है, पर फिर भी अगर आप गेट या आईईएस का क्वेश्चन पेपर दे रहे हो तो आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का एडिशन करना है और वो है आपकी प्रैक्टिस। बस अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चन में तो आप गेट और आईएएस के क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, तो उससे पहले ये जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी मेहनती हैं और जो आपके देख सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं और उसका आंसर भेज रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वी शर्मा है। ठीक है, होपफुली ये मुझे लग रहा है विशाल शर्मा ही होगा कोई। तो बहुत बेस्ट चीज़ है ये सॉल्व करना और न्यूमेरिकल्स को आगे हमें भेजना, सॉल्व कर रहे हैं तो ये बड़ी उनको फ़ायदा मिलेगा आगे फ्यूचर में। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम आपका आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। पहली चीज़, ये जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक बोल सकते हो आप। अगर आप अपने एई का पेपर देखोगे किसी अच्छे, या अगर आप एसएससी का पेपर देख रहे हो जेई का, तो उसके अंदर इसके क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं और आपको इसमें न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं, तो हम दोनों टाइप कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं अगर आपकी बात करता हूँ कि रेसिप्रोकल लेवलिंग होती क्या है। ठीक है, अभी तक जो हमने लेवलिंग पढ़ी है आपकी वो कौन सी वाली पढ़ ली हुई है, सिंपल लेवलिंग थी जो हमने वो पढ़ ली हुई है। और अब ये रेसिप्रोकल लेवलिंग एक्चुअली में होती क्या है, इसका कंसेप्ट हम समझेंगे पहले। अब देखो, अब कभी कभार ज़रूरी थोड़ी है कि आप जब आप काम कर रहे हो तो हर समय आपका जो जहाँ पे भी आपको इंस्ट्रूमेंट लेना है, सपोज आपका ये एक बार आपने लेवलिंग कर दी स्टाफ पे, वैसे ही आगे कोई दूसरे पॉइंट पे लेवल पड़ा है। ठीक है, और स्टाफ पे आपने रीडिंग ले ली, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका जो ग्राउंड है वो यूनिफॉर्म है या इवन स्लोप है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आप किसी एक पॉइंट यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, ये कोई एक पहाड़ ले लो, किसी ए पॉइंट पे खड़े हो और सपोज यहाँ पे खड़े हो आप एक बार, और हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपको रीडिंग लेनी है वो यहाँ पे है कहीं। ठीक है, और एक बार यहाँ पे आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी, ये कोई बी पॉइंट है जो आपके ए के लेवल से ऊपर भी हो सकता है और बी पॉइंट आपके ए के लेवल से कहीं नीचे भी हो सकता है। या एक केस तो ये बन सकता है आपका हिल का, या तो दूसरा केस आप क्या बना सकते हो, सपोज ये आप कहीं किसी पॉइंट पे खड़े हो, आपका ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई रिवर आ गया। ठीक है, छोटा मोटा, या कोई ऐसा पॉन्ड आ गया या कोई लेक आ गई, और आपको किसी एक नेक्स्ट पॉइंट पे आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी, तो उस समय जो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं वो होता है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो अपने आप में ये एक ऑब्जेक्टिव भी है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग में आप करते क्या हो, या रेसिप्रोकल लेवलिंग को आप अडॉप्ट कब करते हो। तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, रेसिप्रोकल लेवलिंग इज adopted when there is an obstruction in the direction of survey in which leveling work is not possible। जब भी आपके रास्ते में कोई obstruction आ जाए ताकि आप लेवलिंग ना कर पाओ, उस समय हम आपकी रेसिप्रोकल लेवलिंग को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अब रेसिप्रोकल लेवलिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। देखो, जब आप रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हो तो आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर और एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है आपके जेई या एई लेवल के पेपर के लिए। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना, जब आप रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हो तो आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये कैसे एलिमिनेट होगा, तो ये जब हम अभी डिराइव करेंगे आपकी इसकी जो छोटी सी एक डेरिवेशन है उसमें आपको क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट देखो, एनी एरर इन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन कैन बी फाउंड। ठीक है, अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है ये आपको पता है। अब होता क्या है कि जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, आपको कैसे पता चलता है कि एक्सिस जो है हॉरिजेंटल है। सिंपली आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके इस इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच होता है, जो आपकी बबल ट्यूब होती है। और बबल ट्यूब जब आपकी ये सेंटर में होती है तो उस समय आप क्या बोल देते हो, आपकी जो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है। ठीक है, यही होता है ना।
पर कभी कभार क्या होता है कि ये बबल तो सेंटर में होता है और फिर भी आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, ठीक है। तो इस एरर को हम बोलते हैं कॉलिमेशन एरर। तो ये देखो आपको यहाँ नोट मिल भी जाएगा कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन may not be horizontal if the bubble is at center. This type of error is known as collimation error. और इस एरर को भी आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप मेथड पढ़ोगे इसको कैसे करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे ये पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं आपका मेथड। अब हमने ये परफॉर्म कैसे करना है अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। प्रोसीजर में देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट 2 पॉइंट्स। आप कोई 2 पॉइंट जो हैं वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ए और बी ले लो ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी हिल, वैली, डिप्रेशन, लेक, सी, कुछ भी हो सकता है। एंड टेक स्टाफ रीडिंग ऑन बोथ द पॉइंट्स, ठीक है। आपने दोनों पॉइंट पे रीडिंग लेनी है। एक बार इंस्ट्रूमेंट आपने ए पे रखना है और एक बार इंस्ट्रूमेंट बी पे रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको ड्राइव करके बता देता हूँ। मैं आपका यहाँ पे पहले केस 1 की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इंस्ट्रूमेंट नियर ए, ठीक है। पहला केस मैंने आपका ये ले लिया, इंस्ट्रूमेंट नियर ए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये मान के चल लो, ये मैंने एक पॉइंट आपका कंसीडर कर लिया है ए, ठीक है। और एक पॉइंट कोई मैंने ये कंसीडर कर लिया आपका सपोज बी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैंने आपने पहला क्या बोला, सेट किया मैंने आपका ए के ऊपर। पहले मैंने जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये ए के ऊपर मैंने सेट कर दिया, ये आ गया मेरा इंस्ट्रूमेंट। अब मैंने जब ए के ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया, एक बार मैं इस ए पॉइंट के ऊपर रीडिंग लूँगा, मतलब अपना जो एलिवेशन है पॉइंट की एक बार यहाँ पे निकालूंगा, और एक बार जो मेरी रीडिंग है वो मैं बी के ऊपर स्टाफ रखूँगा और इसी इंस्ट्रूमेंट से ही निकाल लूँगा, ठीक है। सपोज ये वाले पॉइंट से जब मैंने ये रीडिंग ली तो ये आएगी मेरी स्टाफ के ऊपर रीडिंग, और इस रीडिंग को मैंने मान लिया आपका एच ए, ठीक है। और यहीं से खड़े खड़े मैंने क्या किया, ये बी की तरफ भी ये स्टाफ की रीडिंग ले ली, और सपोज ये रीडिंग मैंने मान लिया आपकी आई है एच बी, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है ना, वो करनी है आपकी डिफरेंस इन हाइट। तो आप देखो डिफरेंस इन हाइट आप इजीली यहाँ से बता सकते हो। ये मैंने मान लिया कैपिटल एच जो है ये है आपका डिफरेंस इन हाइट, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आप बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ समझ तो आपको आगे होंगे पॉइंट। अब आपसे कोई पूछे कि स्टाफ रीडिंग एट ए पे कितनी ली आपने, आप क्या दे दोगे आंसर, एच ए। वैसे ही आपको बोले स्टाफ रीडिंग एट बी कितनी है, आपके आंसर दे दोगे एच बी। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? आपका जो पॉइंट है ये जो आपका एच बी आपने लिया हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे लिया हुआ है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करेक्टेड स्टाफ रीडिंग लेनी पड़ेगी बी के ऊपर। और वो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग बी के ऊपर क्या होगी, कुछ अलग से नहीं है, एच बी वो तो रहेगी, प्लस सी सी क्या हो जाएगा, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है। पर वो को जो करेक्शन कर्वेचर की होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। तो इसीलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करेक्शन ले लेता हूँ रिफ्रैक्शन की जो होती है पॉजिटिव, और फिर मैंने करेक्शन ले ली कर्वेचर की जो होती है नेगेटिव। अब ये जो मेरे पास रीडिंग आ गई है ना, ये मेरे पास आ जाएगी करेक्टेड स्टाफ रीडिंग, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो एच की रीडिंग देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एच जो है मेरा, ये वाला जो है हाइट डिफरेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा। अब पहले तो मुझे यहाँ पे बताओ बड़ा जो है वो कौन सा, यही है ना, एच बी वाली जो रीडिंग आएगी आपकी, ये वाली जो स्टाफ के ऊपर रीडिंग आएगी यही बड़ी होगी। तो आप कैसे लिख लोगे, एच पी प्लस सी आर माइनस सी सी, ठीक है। और माइनस का एच ए, मतलब आपने इस पूरी रीडिंग में से ये माइनस कर दोगे तो आपके पास ये हाइट डिफरेंस निकल के आ जाएगी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई पहली, जब आपने इंस्ट्रूमेंट कहाँ लिखा, फर्स्ट नियर ए। ये चीज़ समझ आई। अब हम आते हैं आपकी सेकंड पॉइंट के ऊपर
ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फटाफट करूँगा। अब आपने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट को रखा है नियर बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिगर जो है ज़रा फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना, जब मैंने अपना बी के ऊपर रखूँगा तो क्या होगा, सपोज ये मेरा ए का पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा क्या था, बी का पॉइंट था। अब मैंने जो अपना इंस्ट्रूमेंट रखा है वो कहाँ रखा है, नियर बी, ठीक है। एक बार मुझे रीडिंग जो लेनी पड़ेगी, स्टाफ रीडिंग बी पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बार जो रीडिंग है मुझे लेनी पड़ेगी ए के ऊपर, सिंपल है। ये ले ली मैंने यहाँ पे रीडिंग पहले बी के ऊपर। तो ये रीडिंग मेरे पास सपोज किसके बराबर हो जाएगी आपकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच बी पर डैश लिख देते हैं इसको। वैसे ही एक रीडिंग आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ऊपर की तरफ उठाओगे, ठीक है, ऐसे इसको अपवर्ड करोगे और ये रीडिंग ले लोगे। ये रीडिंग आपकी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एच ए डैश, ठीक है। छोटा एच ए डैश लिख लो इसको हम लिख देते हैं एच ए डैश, ठीक है। ये वाली जो आपकी रीडिंग है, ठीक है, यही हुआ। और सेम पुराने में क्या होगा, हाइट डिफरेंस निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइट डिफरेंस, यही है। बस अब जैसे पीछे किया था वैसे यहाँ पे कर लो सिंपली। जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, स्टाफ रीडिंग एट ए पे स्टाफ रीडिंग क्या आई आपकी, एच ए डैश। स्टाफ रीडिंग एट बी वो कितनी है, एच बी डैश पर। अब आपको क्या करना है, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग लेनी है, और पर इस बार कहाँ लेनी पड़ेगी, ए पे, क्योंकि यहाँ पे ए पे आपका जो डिस्टेंस है वो दूर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, एच ए डैश प्लस सी आर माइनस सी सी, ये आ गया आपका, सही आ गया। अब आप निकाल लो अपना हाइट डिफरेंस एच। अब बड़ी रीडिंग कौन सी है आपकी यहाँ से, ठीक है, फॉर्मूले में देखो फटाफट, यहाँ पे बड़ी रीडिंग जो है वो कौन सी है, एच बी वाली आएगी ना, यही वाली रीडिंग होगी। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, कैसे लिख लोगे, एच बी डैश माइनस एच ए डैश प्लस सी आर माइनस सी सी। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकेंड, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी आ गई थी ये वाली, और एक इक्वेशन आपकी आ गई है अब ये वाली, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, आप सिंपलीफाई कर लो इन दोनों इक्वेशनों को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पे देख के कर सकते हो, या तो खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर है। पहली इक्वेशन एच लिखूंगा, वो कितनी आई थी आपकी, एच बी प्लस सी आर माइनस सी सी माइनस एच ए, ये पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन आपकी एच क्या निकल के आई, एच बी डैश माइनस एच ए डैश प्लस सी आर माइनस सी सी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, ठीक है, सॉल्व करना है खुद, ये निकल के आएगा 2h इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश, यही निकल के आएगी। याद रखना इस माइनस को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो आप गड़बड़ करते रहोगे, ठीक है, फिर ऐड कर लेना। ये समझ के आ गई, ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं है, आपका हाई डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप यहाँ एच को किसके बराबर लिख दोगे, सिंपली एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश डिवाइडेड बाय 2। तो ये थी आपकी फाइनल इक्वेशन जो आपको याद रखनी है हाइट डिफरेंस की। पेपर में इस इक्वेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। गेट में भी आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, एक बार गेट की बुक सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स की चेक करना, इसी एक फॉर्मूले से आपके 2-2 नंबर के जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और एसएससी वाले इस टॉपिक में से ज़रूर कोई एक क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, ठीक है। तो होपफुली हमने बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ा है, और हर एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं आपके, स्पेशली एई और जेई के, ठीक है। और यकीन मानो जो शुरू से लेके एंड तक ये टॉपिक देख रहे हैं उनको कंप्लीट नॉलेज जो है वो मिल रही है, ठीक है।
अब इसके बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो देखो इसके ऊपर पहला न्यूमेरिकल देखो जो है, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ शुरू करते हैं। ए डंपी लेवल इज सेटअप विद इज आई पीस वर्टिकली ओवर अ पैग, द हाइट टॉप पैग ए टू द सेंटर ऑफ द दिस एंड रीडिंग दिस, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको ये डिसाइड नहीं करना है, जैसे मैंने आपको ये जो पीछे डेरिवेशन करवाई है, मैंने क्या बोला, एच ए पॉइंट एक यहाँ है और एच बी यहाँ पॉइंट ये तो डेरिवेशन करने के लिए मैंने एक पॉइंट ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपका एच बी ऊपर भी हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो फॉर्मूला पर वही अप्लाई होगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लो, एच किसके बराबर था आपका, एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश डिवाइडेड बाय 2, यही था। अप्लाई कीजिए, वैल्यू डालिए, ठीक है। एच बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं। एच बी की वैल्यू देखो, द हाइट फ्रॉम द बैग ए एंड द सेंटर ऑफ द इन द रीडिंग बी की कितनी गिवन है यहाँ पे देखो, 0.705 माइनस क्या करना है आपको, एच ए की रीडिंग कितनी है 1.540, ठीक है, बाहर ब्रैकेट के प्लस फिर क्या आपका था एच बी डैश। एच बी डैश आपका कितना है यहाँ पे गिवन है, देखो ये गिवन है 1.490 माइनस एच ए पे कितनी रीडिंग गिवन है 2.195 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपकी वैल्यू निकल के आएगी -0.770 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में माइनस में नहीं दिया हुआ है, आपको सीधा वैल्यू बतानी थी, तो वो यही आपकी आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही है। अब आप मुझे बताओ ये जो माइनस का साइन अब आपका जो आया है, इसमें से आप देखो इजीली आप बता सकते हो आपका जो एच ए था, मतलब यह बोल सकते हो ए वाला जो पॉइंट था वो ऊपर था या बी वाला जो पॉइंट था वो ऊपर था, ठीक है। अब माइनस में अगर जो वैल्यू आई है तो हाइट डिफरेंस नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एच बी है वो कहाँ होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा, ठीक है। एक मिनट वीडियो पास करो और बताओ कि क्या होगी ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो समझा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आ गया सपोज पॉइंट कंसिडर कर लो ए, ठीक है। ये आपने रखा था आपका इंस्ट्रूमेंट, ये आपने रीडिंग ली थी, जो आपकी रीडिंग आपको गिवन है ए पे कितनी गिवन है 1.540। अब देखो उसने क्या बोला, जो बी पे रीडिंग है वो कितनी है 0.705, और ये रीडिंग आपकी तभी पॉसिबल है जब आपका बी पॉइंट इससे ऊपर पड़ा हुआ होगा कहीं, ठीक है। ये रीडिंग तभी पॉसिबल है जब आपका बी पॉइंट इस ए पॉइंट से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। ये जब आपने स्टाफ रखा आपका, अब देखो यहाँ पे जो स्टाफ आपकी जो रीडिंग देगा वो इससे नीचे देगा, इसीलिए ये आपकी जो छोटी रीडिंग है वो आई है 0.705। तो ये था आपका हाइट डिफरेंस, ये आ गया आपका एच। तो याद रखना ये पेपर में कभी कभार पूछता है, यहाँ पे तो नहीं पूछा था, यहाँ तो सीधे आपने आंसर देना था। कभी कभार रीडिंग के हिसाब से आंसर मांगता है कि बताओ जो एच होगा वो ऊपर होगा या एच बी जो होगा वो ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया। एक पॉइंट ये क्वेश्चन है आपका जो मैं आपको खुद से दे रहा हूँ, ये आप घर से करोगे, इसमें मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये एसएससी में पेपर में आया था, इजी है। इसका सोल्यूशन जो व्हाट्सएप फॉलो कर रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप पे इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे, और जो आपका यूट्यूब वाले हैं वो इसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ जो आप सॉल्व करके मुझे बताओगे इनके आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस इतना ही रखते हैं आपके रेसिप्रोकल लेवलिंग का, ज़्यादा हार्ड नहीं रखूँगा क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़्यादा टफ हो जाए ये समझने के लिए। तो एक चीज़ आपको बतानी थी कि जल्दी ही हम हो सकता है आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है या कोई चैनल जो टेलीग्राम का है वो शुरू कर दूँ। इससे आपको हेल्प क्या मिलेगा, एक्चुअली मैं इसके यूज़ देख रहा हूँ अभी। तो इसका हेल्प ये है कि हम टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं आपका ऑनलाइन, ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होगा ये। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं डाला करूँगा, हर एक दिन के बाद छोड़ के एक दिन 10 नंबर का ये एक टेस्ट होगा जिसमें 1 मार्क क्वेश्चन होंगे जो आपके एई और जेई लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ही आप अपना टेस्ट दोगे और विद इन सेकेंड्स आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो जल्दी ही मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप की या चैनल की जो लिंक है वो आपको यहाँ कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें तो नहीं डालूंगा आज की वीडियो में, हो सकता है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोस्ट कर दूं। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।